संजय जी, स्टेट में भी इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हैं और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और बार बार एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि कांग्रेस जिन जिन स्टेट्स में बहुत इस वक्त अच्छी स्थिति में है, वहाँ वहाँ आप लोग भी कॉम्पीट करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अभी कल हमने देखा हरियाणा में गए हुए थे मुख्यमंत्री, अब राजस्थान भी जा रहे हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, छत्तीसगढ़ में तो सरकार में है। अलायंस हो चुका है, आप लोग इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन वहां पर आप जब विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप नुकसान भी तो कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे। देखिए, दो गठबंधन है, एक इंडिया का और एक एनडीए का, और 9 साल तक एनडीए का गठबंधन शिथिल रहा। पता नहीं कि कहाँ था एनडीए का गठबंधन, कोई था भी नहीं था, कभी एनडीए के गठबंधन की चर्चा नहीं हुई। जैसे ही इंडिया का गठबंधन बनता है, वैसे ही एक बौखलाहट और घबराहट नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है, और वो क्या कहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ एनडीए का गठबंधन बनाएंगे। 38 दलों को उन्होंने बुलाया, और उसमें कैसे कैसे दल थे, हम, तुम, क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। अब उनका अस्तित्व यह है कि किसी के पास ना तो कोई एमएलए हैं, ना उनकी एमपी हैं। 22-23 तो मेरे ख्याल से ऐसे दल हैं जिनके कोई एमपी एमएलए नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे, इसमें कई पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं जिनका कई राज्यों में अस्तित्व है। जैसे सीपीएम को आप लीजिए, केरला में भी हैं, बंगाल में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, दूसरे राज्यों में भी सीपीएम का संगठन है। तो वो लोग राज्य के चुनाव में लड़ेंगे, पार्लियामेंट के चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ केरल के अंदर लड़ेंगे। तो इसको ये देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का जो दल है, जिसमें घटक दल हैं, उनका दायरा दूसरे राज्यों में भी है, और राज्य के चुनाव वो लोग लड़ते हैं। तो इससे कोई 24 के गठबंधन में या 24 के चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो वो थर्मोमीटर खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है बहुत दिनों से, जो ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी का फायदा होगा। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने 3 बार बीजेपी को हराया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हराया, 15 साल से जहां पे बीजेपी थी। पंजाब, 2017 में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, हमने उनको तीसरे नंबर पे पहुंचाया। 2022 में उनकी 2 सीटें आई पंजाब के अंदर। गोवा हम लड़े 2017 में, नंबर 1 की पार्टी उस समय कांग्रेस बनी, बीजेपी पीछे गई। हम कर्नाटक लड़े, वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। हम छत्तीसगढ़ लड़े, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी। हम मध्य प्रदेश लड़े, पिछली बार सारी सीटों पे लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी। हम राजस्थान लड़े, पिछली बार 200 की 200 सीटों पे लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये कहाँ से, कौन से थर्मोमीटर से नापा जाता है कि भाई कांग्रेस का वोट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में जाएगा, और जहाँ पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी वहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। मुझे लगता है ये नज़रिया अपने आप में देखना इसको गलत है।